महापुरुषों को हमें बार बार पढ़ना और जानना चाहिए। इससे मुझे अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। आज मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ। वह कहानी मिथिला की महान विभूति पंडित भवनाथ मिश्र, जिन्हें लोग अयाची मिश्र के नाम से जानते हैं, की है। मिथिला के बारे में उक्ति है कि यहाँ हर जगह है तालाब, पग पग पर पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगर दरभंगा थीक। दरभंगा की चर्चा है या मिथिला की चर्चा है, उसमें तालाब, पोखर, उसकी महत्ता का वर्णन है। इसी घटना से जुड़ी हुई यह आख्यान मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सरिसव के रहने वाले भवनाथ मिश्र के घर दूर दूर से लोग बंगाल से, दक्षिण भारत से न्याय पढ़ने के लिए आते थे। न्याय के महान विद्वान सभी बच्चों के विशिष्ट ज्ञान को और परिमार्जित करते थे और लोग उनके बातों को समझ सुन करके अपने यहाँ लौट जाते थे। कुछ छात्र नवद्वीप से आए हुए थे और उनसे शास्त्रार्थ करते हुए उनकी बातों को हृदयंगम कर रहे थे। दोपहर हो चला तो मिश्र जी को लगा कि अरे इन्हें तो भोजन कराना चाहिए। अपने आंगन में गए और अपनी धर्मपत्नी को कहा कि मेरे पास कुछ छात्र पढ़ने आए हैं, उनको भोजन कराना है। पत्नी मुंह देखने लगी, बोले क्यों चिंतित हैं? तो बोले क्या खिलाऊं उन्हें? तो बोला पूड़ी छान दीजिए घी में और कोई सब्जी बना दीजिए। तो बोला पूड़ी के लिए तो आटा और घी नहीं है। तो बोला ऐसा करता हूँ, पूजा के लिए जो अक्षत है उसको पीस करके आप चावल बना लीजिए और मैं जो लोटा मेरा है जलपात्र, उसको मैं बंधक रख देता हूँ दुकान पर और उससे मैं घी ले आता हूँ और घर में बारी में कुछ सब्जी होगी, उससे आप तरकारी बनाइए और पूरी सब्जी खिला के बच्चों को मैं विदा करूँगा। पंडित जी लोटा लेकर के बंधक रखने चुपचाप गए, घी ले आए। पत्नी आई तब तक, बोली कि मैं घर के पीछे जो किचन गार्डन होता है उसको हमारे यहाँ बारी कहते हैं, तो बारी में कुछ सब्जियां लगी हुई थी। उसमें से खम्हारू नाम का एक सब्जी है, उसको वो उखाड़ने लगी। उस नीचे जमता है, मिट्टी के नीचे कंद होता है, वो कंदमूल मूल। उसी क्रम में एक उनको स्वर्ण पात्र मिल गया तो वो निकाल के लाई। लेकिन तत्काल हुआ कि पहले भोजन करके बच्चों को विदा किया जाए। उसको भोजन करा करके विदा कर दिया गया। फिर पंडित और पंडिताइन बैठी तो पंडिताइन ने कहा कि तो बड़ा ही दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुआ है, स्वर्ण पात्र है, इसमें सोने के मोहर भरे हुए हैं, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। हर दिन संकट रहता है कि आज भोजन कैसे बनेगा। कुछ अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत भी नहीं हो पाता है। अब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ईश्वर ने सुन लिया। लेकिन पंडित जी ने कहा कि नहीं, जमीन के भीतर की वस्तु राजा का होता है, उस पर हम लोगों का अधिकार नहीं है, इसलिए इसे आदर पूर्वक महाराज दरभंगा को भेज दिया जाए। दूसरे दिन सुबह एक मजदूर के साथ स्वर्ण पात्र, एक पत्र लिख करके अयाची मिश्र ने भेजा और उसके साथ अपने बेटे को भी साथ कर दिया। छोटा बच्चा था कि तुम साथ जाओ, राजा को अर्पित करके वापस आ जाना। एक टोकरी में वो स्वर्ण पात्र, एक टोकरी में बच्चा बैठा हुआ है और मजदूर जो है उसको टांग करके ले गया। राज दरबार में स्वर्ण पात्र जमा किया गया। राजा अचंभित हो गए। अयाची मिश्र को वो जानते भी थे। बच्चा भी साथ आया, पूछा आप कौन हैं? तो कहा कि मैं उनका पुत्र शंकर हूँ। आपका और कोई परिचय? तो शंकर ने संस्कृत में एक श्लोक सुनाया, बालो हम जगदानंदो नमे वाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामी जगत प्रियम। हे महाराजा, मैं बच्चा हूँ लेकिन मेरी सरस्वती बच्ची नहीं है। 5 वर्ष पूरा होने में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन पूरे संसार की सभी बातों का
मैं संस्कृत में अच्छे से वर्णन कर सकता हूँ। पूरी सभा वाह वाह कर उठी, लेकिन कुछ सभाओं में पंडित थे जो उनके पिता के आलोचक थे। उन्होंने कहा कि अरे याद करा के भेजा होगा पंडित जी ने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो तुरंत शंकर ने कहा कि नहीं, यह स्वतः मैंने बनाया है श्लोक, आप चाहिए तो कुछ नई बात कहिए। तो राजा ने कहा कि ऐसा करते हैं, मैं एक वेद वाक्य बोलता हूँ आपके सामने में, और दूसरा वाक्य आप खुद बना करके कविता के रूप में तैयार कीजिए। तो राजा ने वेद वाक्य कहा जिसमें ब्रह्म का वर्णन है। शंकर ने तुरंत वाक्य बनाया, चलितस् चकितस् छन्नः प्रयाणे तब भूपते सहसीर्खा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। हे राजा, जब आपकी सेना प्रयाण करती है तो लगता है कि साक्षात ब्रह्मांड में हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों भुजा चल रही है। अब तो यह नई बात थी। सबों ने उस बच्चे की विद्वत्ता को स्वीकार किया। चलते समय राजा ने अपना चंद्रहार जो सोने और जवाहरों से बना हुआ था उस बच्चे को पहना दिया। बच्चा घर पहुंचता है, फिर खुशी का माहौल कि चलिए ठीक है, स्वर्ण पात्र जमा कर दिया, ये हार तो बहुत महंगा आ गया है, राजा का दिया हुआ है, अब इसी को बेच करके अपनी हम दरिद्रता दूर कर लेंगे। खुशी के माहौल में फिर अचानक शंकर की माँ बोली कि नहीं, यह भी मेरा नहीं है। जब यह बच्चा जन्म लिया था तो वो जो सहयोगिनी थी हमें उस गांव की, जो इसको चमैन बोलते हैं, वहाँ जो बच्चे के जन्म में परंपरागत रूप से सहयोग करती है, जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह कुछ अपने लिए मांगने लगी कि हमें तो कुछ पुरस्कार दीजिए। तो घर में कुछ भी नहीं था, कोई अनाज भी नहीं, कोई बर्तन भी नहीं, कोई कपड़े भी नहीं। तो शंकर की माँ ने वचन दिया कि बच्चा जब बड़ा होगा वह पहली बार जो कमाई करके लाएगा वह मैं तुम्हें दे दूंगी, इसलिए हार तो मरनी माई को देना है। मरनी माई को बुलाया गया, उसे हार अर्पित कर दिया गया। मरनी माई ने उस हार को बेचा और उससे एक तालाब खुनवाई, जिसे मरनी माई का तालाब कहा जाता है। और आज भी वह सरसव गांव में आप जाके उसे देख सकते हैं। मित्रों, यह कहानी कई बातें कहती है। पहली बात तो ये कि दरिद्रता के बावजूद उन्होंने अपने वचन का, नियमों का पालन किया। विद्वत्ता के बावजूद किसी से कोई याचना नहीं की, आत्म बल के साथ जो मेरे पास है उसी में मैं खुश रहूँगा, संतोष के साथ जीवन जिए। और तीसरी बात कि खुद ही वो महान नहीं थे, अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कार डाले, ऐसे विद्या बुद्धि डाली कि वह भी आचार्य शंकर के नाम से कई ग्रंथों के रचयिता हुए और सब लोग उनको आज भी याद करते हैं। हम ऐसे महापुरुषों को याद करें, अयाची मिश्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने, उनके पुत्र शंकर के प्रति सम्मान व्यक्त करने, मरनी माई के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे, अयाची मिश्र की पत्नी के प्रति सम्मान व्यक्त करें और एक चिंतन करें कि क्या हम भी अपने आचरण को परिष्कृत नहीं कर सकते, हम भी अपने बच्चों को शंकर की प्रेरणा के लायक नहीं बना सकते। अवश्य बनाएंगे और तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।